हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और अपना पूरा ध्यान रख रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके लव रिलेशनशिप के बारे में, इमोशंस के बारे में। साथ ही बहुत सारे टॉपिक्स भी इसमें हम कवर करेंगे। जैसे आप किसी को चाहते हैं, उन्हें प्रपोज करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, या फिर आपके पार्टनर आपसे दूर हैं, नाराज़ हैं, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम अगर आपकी लाइफ के अंदर लव से रिलेटेड चल रही है तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अंत तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल टैरो किन कश्यप में। ये राशिफल आप नाम से देख सकते हैं, लगन से देख सकते हैं, चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज हम मेष राशि के बारे में और जानेंगे कि क्या क्या होने वाला है आपके साथ सितंबर के महीने में 2024 में। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। सबसे पहले देखेंगे कि आपका ये जो मंथ है वो कैसा जाने वाला है। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। सॉरी टू से बट मुझे यहाँ पर लग रहा है कि इस महीने में जो पॉजिटिविटी है आपको थोड़ी सी कम नज़र आ रही है। मुझे मैं ये कहूँगी कि आपको ऐसा लग सकता है फर्स्ट वीक के अंदर कि जिस ओर आप जा रहे हैं वहाँ पे जैसा आप सोचते थे, जिस ग्रोथ की आप बात करते थे अपने लिए, वो सब चीज़ें आपको नहीं नज़र आ रही हैं। आपके हिसाब से कुछ होता हुआ आपको नहीं दिखेगा, या हो सकता है ये सब चल भी रहा हो आपकी लाइफ के अंदर। आपको ऐसा लगेगा कि पॉजिटिविटी की बहुत कमी है। जो चीज़ें आप सोच रहे थे उस तरीके से चीज़ें आपको होती हुई नहीं नज़र आएंगी। यहाँ पर सेकेंड वीक की अगर बात करूँ तो आपको ऐसा लग सकता है कि मैं मतलब किसी चीज़ में बहुत बुरी तरह फंसा हुआ हूँ और बस यहाँ से निकल के कहीं चला जाऊँ या चली जाऊँ, इस तरीके की फीलिंग आपको आ सकती है। लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगी आपके सबके साथ ये नहीं हो सकता है कि सेम सिचुएशन हो। और ये सिचुएशन आपसे ये कहती है कि आपको छोड़ के किसी भी चीज़ को मतलब नहीं जाना चाहिए, या फिर अलग होने का। कई बार होता है ना, घर में अलग हो जाते हैं कि ठीक है चीज़ें नहीं हो रही, छोड़ दो, हम शुरू करें ना वो शुरू करें। लेकिन आपकी चीज़ें जो हैं वो कुछ समय बाद ठीक हो जाएंगी। ऐसा नहीं है कि हमेशा बनी रहेंगी। ये एक ग्रहण भी हो सकता है, लाइक जैसे कई बार हमारे रिश्ते को नज़रिया कुछ भी कह सकते हो आप। तो ये थोड़े समय के लिए होगी, इसलिए आप परेशान ज़्यादा ना हो, चीज़ें जो हैं सॉर्ट आउट हो जाएंगी। अगर मैं बात करूँ थर्ड वीक की, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल रहते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको अपने छोटे भाई बहन या फिर अपने बच्चों से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसमें भी मुझे लग रहा है कि आप इमोशंस में ज़्यादा बह सकते हैं। थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर आपका कोई काम ऐसा है जो नहीं बन रहा है तो सबसे पहले आपको अपने अंदर पॉजिटिविटी क्रिएट करनी है और कोशिश करनी है कि मैं पॉजिटिव हो जाऊँ। फोर्थ वीक की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ मुझे जो है वो अच्छा नज़र आ रहा है। फोर्थ वीक आपका या मनी से रिलेटेड चीज़ें मैं देख पा रही हूँ, फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है, सारी चीज़ें जो हैं मुझे बेहतर नज़र आ रही हैं फोर्थ वीक के अंदर। तो ये चीज़ें जो हैं आपके लिए काम करेंगी। लेकिन उससे पहले मैं यही कहूँगी कि थोड़ा बहुत अगर टाइम कई बार ऐसा होता है नेगेटिव होता है तो आपको स्ट्रगल कराता है वो, या फिर आपके वो आप कह सकते हैं कि कई बार हमारा इम्तहान का पीरियड चल रहा होता है कि हमें जो चीज़ें हैं हमारी लाइफ के अंदर वो समय समय के साथ जो है हमें कुछ ना कुछ सिखाने आती हैं, अगर हम उससे सीखने की कोशिश करें तो। और नेगेटिव नहीं होना है अपने इनको देखकर, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि चीज़ कई बार एक दो दिन की होती है, या फिर मूड या फिर कोई भी चीज़ एक दो दिन की होती है, लेकिन कई बार हम उसको अपने सबकॉन्शियस में डालकर कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है करके वो चीज़ बढ़ा भी सकते हैं हम। तो आप पॉजिटिव रहिए, अच्छा सोचिए, बेहतर ज़रूर होगा। अब चलिए बात करते हैं उन लोगों की जो कि किसी को पसंद करते हैं और प्रपोज करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, या फिर फैमिली में डिस्कशन करना चाहते हैं। तो ये मंथ जो है आपके लिए कैसा रह सकता है इन सभी चीज़ों के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। ओके, अगर आप किसी को प्रपोज करने का सोच रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं करूँ कि नहीं करूँ, या फिर आप बहुत ज़्यादा सोच विचार में हैं। पहले आपने बहुत बार हो सकता है प्लानिंग भी की हो, लेकिन आप कई बार कोशिश नहीं करते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि आपके उसमें ग्रोथ मुझे नज़र आ रही है। अगर आप करते हैं तो आपको ज़रूर से सामने से रिस्पॉन्स अच्छा आता हुआ नज़र आ रहा है मुझे।
यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आप शादी के लिए, तो थोड़ा सा आपको रुक जाना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, चीज़ें आपके लिए अभी फेवरेबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप जो सोच रहे हैं वो गलत है, लेकिन फिर भी अभी टाइम जो है वो आपके फेवर में नहीं है। कई बार क्या होता है ना, आप जानते हैं कि कई बार हम मुहूर्त देखते हैं, सारी चीज़ें देखते हैं, वो उसका कारण यही होता है कि हम जिस समय में जो चीज़ करना चाह रहे होते हैं, सही शुभ समय में अगर शुरुआत होती है तो चीज़ें भी आगे तक बेहतर ही रहती हैं ज़्यादातर। तो अभी आपको थोड़ा रुक जाना चाहिए इस मंथ में। और अगर मैं बात करूं फैमिली में डिस्कशन करने की, तो आप किसी को बीच में रख कर या किसी अपने बड़े से बात करेंगे तो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएंगी। साथ ही आपके जो नानी के, मैं कह सकती हूँ कि फैमिली जो होगी वो आपको सपोर्ट करती हुई नज़र आएगी। अगर आप कोशिश करेंगे उनमें से किसी को इन्वॉल्व करने का अपनी चीज़ों में, तो भी आपको जो है उसमें अच्छे रिजल्ट आते हुए नज़र आएंगे। चलिए हम बात कर लेते हैं कि अगर आपके पार्टनर आपसे दूर हैं और किसी भी तरीके की कोई नाराज़गी चल रही है, तो ये मंथ आपके लिए कैसा जा सकता है, साथ ही मिलने की क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं वो भी देखेंगे। ओके, यहाँ हम अगर बात करें, अगर आपके पार्टनर आपसे नाराज़ हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, हो सकता है कि आपने कुछ हिडन रखा हो, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वो जानना चाहते हैं लेकिन आपने खुल के उन्हें नहीं बताई हो शायद, या फिर आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते होंगे। ये भी हो सकता है कि आप अपनी चीज़ों को ज़्यादा बताते नहीं हैं, या फिर वो चाहते हैं कि आप शेयर करें लेकिन आप नहीं करते हैं। आप पहले देखते हैं कि सामने वाला डिजर्व करता है कि नहीं करता है। वैसे ये देखा जाए तो ठीक भी है, बट फिर भी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर शायद ये बात को पसंद ना करते हो। तो आप जो है उनसे खुलकर बात कीजिए, आपके मन में क्या है, क्या चीज़ें आप सोचते हैं उनके लिए। ऐसा कुछ करेंगे आप तो देखेंगे कि चीज़ें आपकी बहुत आसानी से हल हो जाएंगी। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि अगर आपके पार्टनर आपसे दूर हैं, तो ये मंथ कैसा दिखाई दे रहा है मुझे, ये मंथ बहुत बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि कोई भी ऐसी चीज़ जो आपने बहुत टाइम से सोच के रखी हो, वो भी चीज़ें जो हैं मुझे सॉर्ट आउट होती हुई यहाँ नज़र आ रही हैं। चीज़ों में आपको बेहतरी नज़र आएगी, रिलेशन में मजबूती नज़र आएगी, और किसी चीज़ में विक्ट्री मिलती हुई नज़र आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ के अंदर ना आपने कुछ सोच रखा होगा, वो काम आपका हो जाएगा। मे बी आप मिलने का सोच रहे हैं, शायद वो भी हो जाए आपका काम। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि मिलने की पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, पॉजिटिविटी बहुत है, ईश्वर की कृपा दिखाई दे रही है। बट ये है कि आप जिस भी जगह पर इस वक्त हैं, चाहे किसी काम में या किसी कोई ऐसी जिम्मेदारी में, तो आप थोड़ा सोच समझ कर ही चीज़ों को करें, अपने टाइम को अरेंज करें, सारी चीज़ों को मैनेज करके ही आगे बढ़ें। चलिए अब हम बात कर लेते हैं उन लोगों की जिनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम है वो थोड़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, और रिलेशन जो है किस और जा रहा है समझ नहीं आ रहा है, कुछ चीज़ें नज़र नहीं आती हैं। तो देखते हैं कि आपके लिए कैसा रह सकता है ये मंथ। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि जो आपके पार्टनर हैं वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ों को बोल देते हैं, या फिर वो शायद अपनी चलाते हों, या फिर उन्हें ऑर्डर पर काम कराने की आदत है, या फिर मतलब इस तरीके का कुछ हो सकता है कि जो आपके पार्टनर हो कहीं में भी डोमिनेटिंग नेचर हो उनका, इस तरीके से मुझे लग रहा है यहाँ पर ये चीज़ें हो सकती हैं। और अगर मैं बात करूं कि ये मंथ कैसा जाएगा आपका, तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत आपका जो है दिल दुख सकता है, चीज़ें आपके फेवर में आती हुई मुझे नहीं दिख रही हैं। यहाँ पर चीज़ें जो हैं थोड़ी बहुत इस महीने भी वैसा ही चल सकता है जैसा पहले का टाइम रहा हो, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने पड़ेंगे। चीज़ें जो हैं धीरे धीरे करके होंगी, और आगे इसके बाद का टाइम आने वाला कैसा चले वो भी देख लेते हैं। ओके, इसके बाद जो टाइम आएगा, अगर आपका रिलेशन ऐसा है जो कि बिल्कुल टूटने की कगार पर है, या फिर आप चाहते नहीं हैं उस रिलेशन को रखना, तो मे भी हो सकता है वो ख़त्म हो जाए, लेकिन उसमें थोड़ा सा समय लगेगा। और उसके बाद की बात मैं अगर करूं तो यहाँ पे मुझे आपकी लाइफ के अंदर स्टेबिलिटी नज़र आ रही है, और वो जो
मुकाम होगा वो आपने अपनी मेहनत से ही हासिल किया होगा। जो भी आपने पाया है वो आपने अपनी खुद की एफर्ट से पाया होगा। यहाँ पर ये चीज़ बहुत अच्छी निकल कर आई है, तो आप थोड़ा सा अपने ऊपर काम कीजिए, आने वाला टाइम आपके लिए ज़रूर अच्छा होगा। अब हम बात करेंगे जो लोग अनमैरिड हैं उनकी। जो लोग मेष राशि के अनमैरिड हैं, क्या उनकी लाइफ में कोई आ सकता है इस मंथ में, या वो क्या रेमेडी करें कि उनकी लाइफ में कोई आए? तो चलिए देख लेते हैं कि ये मंथ उनके लिए कैसा रहने वाला है। ओके, यहाँ पर निकल के आई है जो चीज़ें कि आपका मन तो मुझे बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। आप जिस भी फील्ड में है जहाँ आप काम करते हैं, मुझे लगता है कि आप ना काफ़ी ग्रोथ आपको मिलने वाली है। आपकी लाइफ के अंदर स्टेबिलिटी भी आने वाली है, साथ ही मनी वाइज भी आप बहुत ग्रोथ करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, और चीज़ें आपके फेवर में होती हुई नज़र आ रही हैं, और उतनी ही डाउन टू अर्थ आप रहते हुए भी नज़र आ रहे हैं। मतलब होता है ना कई बार कि हमें कुछ मिल जाता है तो हम जो है बहुत मतलब होता है ना कि ईगो आ जाती है, या फिर चीज़ें जो है हमें ऐसा लगने लगता है कि हमारे अंदर बहुत बड़ी बात है, ऐसा कुछ होता है ना। लेकिन आप जो है इस पूरे महीने जो है मुझे बहुत एनर्जेटिक दिख रहे हैं, बहुत डाउन टू अर्थ नज़र आ रहे हैं, और साथ ही ग्रोथ तो मुझे लग रहा है कि आपको मिलने ही वाली है इस मंथ में। कुछ ना कुछ तो आपकी लाइफ में होगा, चाहे वो आपको प्रमोशन हो, अगर आप घर में रहने वाले व्यक्ति हैं तो आपकी घर में प्रशंसा हो, मतलब कुछ भी ऐसा है जो आपकी लाइफ में अच्छा ज़रूर होगा। यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि क्या आपकी लाइफ में कोई आ सकता है, तो हाँ बिल्कुल चांसेस हैं यहाँ पर आने के। आपकी लाइफ में अगर आप सिंगल हैं, अनमैरिड हैं, तो इस महीने हो सकता है आपकी लाइफ में कोई ना कोई ज़रूर आए। अगर उपाय की मैं बात करूं तो आपको यहाँ पर उपाय करना चाहिए 5 नंबर का, बुध से रिलेटेड उपाय है। आप बुधवार वाले दिन गाय को हरा चारा देना शुरू कीजिए, चीज़ें आपके फेवर में आना शुरू हो जाएंगी। अब हम बात करेंगे कि रेमेडी की। अगर मान लीजिए आप लोगों की लाइफ में कोई भी इशू है ऐसा जो रिलेशन से रिलेटेड आ रहा है, आप परेशान हैं, तो क्या रेमेडी आप कर सकते हैं? चलिए देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें मेष राशि वाले लोगों के लिए रेमेडी की उनकी लाइफ में जो उनका रिलेशन है, उनके इमोशंस हैं, वो अच्छे रह सकें, और लाइफ को जो है बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ा सकें, उसके लिए कोई रेमेडी प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। ओके, यहाँ पर नंबर आपका निकल कर आया 9, जो कि ये कहता है कि आपको सेवा करनी चाहिए। दुनिया में वैसे भी मैंने सुना है कि दुनिया में सेवा से बड़ा कोई काम नहीं होता है। आप कैसी भी आपकी तकदीर हो, आप सेवा से अपने कर्म को, अपने भाग्य को बदल सकते हैं। मीन्स कि अगर आपको मौका मिलता है, आपके घर के अंदर ही कोई है जिनकी आप सेवा कर सकते हो, तो कभी भी उससे पीछे मत हटें आप। अगर आपको लगता है कि आप बाहर जाकर कर सकते हैं किसी की सेवा, तो भी करें। मंदिर गुरुद्वारे जिनको भी आप मानते हैं, जहाँ भी आप जाते हैं तीर्थ पर, वहाँ जाकर आप सेवा कर सकते हैं। सेवा फिजिकली करते हैं तो वो ज़्यादा बेटर होती है। ये नहीं है कि मतलब कई बार क्या होगा, सेवा का मतलब ऐसे भी ले लेंगे लोग कि पैसा है दे आए तो वो भी हो गया। नहीं, आपको अपनी फिजिकल जो एफर्ट हैं वो लगाने चाहिए। अगर आप करते हैं तो आप देखेंगे प्रोस्पेरिटी भी आएगी आपकी लाइफ के अंदर, ग्रोथ भी आपको मिलेगी, और बहुत जल्दी आपकी लाइफ के अंदर चेंजेस होते हुए नजर आएंगे। रिलेशन की अगर मैं बात करूं तो रिलेशन भी बेहतर होगा, और साथ ही ऐसी कौन सी चीज़ है जिसका आपको ध्यान रखना है रिलेशन के अंदर, वो भी देखेंगे यहाँ पर हम। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। ओके, यहाँ पर जो कार्ड निकल कर आया है वो ये द हैंग्ड मैन का कार्ड है, जो कि ये कहता है आपको कि 3 नंबर से रिलेटेड, यानी ज्ञान, जो भी आपके पास ज्ञान है आपको उसका भरपूर इस्तेमाल करना है। आपको उन चीज़ों को लेकर सोचना है कि क्या गलत है क्या सही है। हमेशा एक ही चीज़ पर, पैटर्न पर नहीं चलना है। गलत सही सब कुछ जानकर ही आपको आगे बढ़ना है, और मतलब किसी भी चीज़ की टेंशन आपको नहीं लेनी है। इस तरीके से अगर आप करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ जो है बहुत बहुत बेहतर होती चली जा रही है। इसी के साथ आशा करती हूँ कि जो रीडिंग है आपके साथ रेजोनेट हुई होगी। कितनी हुई है प्लीज़ ज़रूर बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में। साथ ही अगर नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक तो बनता है, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है और वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।